Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Simav here. CUET स्पेशल पॉलिटिकल साइंस फॉर यूजी 2023 ये हमारी 7वीं वीडियो यानी पार्ट 7। इससे पहले हम लोगों ने 6 वीडियो पर डिस्कस कर रखा है। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच, और लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप वहाँ से भी सारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को। इसमें हम बात करें 5 मिनट प्लस MCQs को देखने का, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड और भी कि यहाँ पे अगर पॉलिटिकल साइंस आपका अगर डोमेन है तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सो प्लीज़ पूरी वीडियो को वॉच करना एंड दूसरों को भी शेयर करना। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच टू स्टेट्स वर फॉर्म्ड इन 1966, यानी कि 1966 में किन दो राज्यों का गठन किया गया था? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिल्ली हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। सो प्लीज कीप इन माइंड 1966 में दो राज्य बना, वो पंजाब और हरियाणा थे। ये चीज़ें याद रखेंगे, और इनको बनने के पीछे भी थोड़ी सी कहानी आप लोगों ने क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। पंजाब जो ये कंप्लीटली सिख कम्युनिटी को डिनोट करता है, आपका इंडिकेट करेगा सिख कम्युनिटी को लेकर के, और वहीं पे आपका हो जाएगा हरियाणा, ये आपको हिंदू स्टेट के नाम से ये आपका क्या हो जाएगा, बिलोंग करता है। यानी कि यहाँ पे हिंदी भाषी अगर भाषा के हिंदी भाषा को कंप्लीटली ये डेडिकेटेड है, और ये सिख जो है आपका कंप्लीटली आपका पंजाबी लैंग्वेज को लेकर के इसको गठन किया गया था, और ये हुआ था 1966 में, ये दो स्टेट पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय होम वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन टू द सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली वॉन इन 1947। कहने का सेंस है कि 1947 में जो सिक्किम विधानसभा का जो पहला लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक चुनाव यानी इलेक्शन हुआ था, तो उसको किसके द्वारा जीता गया था? ऑप्शन है यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सिक्किम कांग्रेस, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, या फिर आपका जनता पार्टी। सो प्लीज कीप इन माइंड ये आपका जो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, सिक्किम कांग्रेस के जरिए जीता गया था। और इसका जो पहला जो आपका CM बने थे वो आपका थे दोरजी साहब। ये प्लीज याद रखना, ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, विच स्टूडेंट ग्रुप लेड द एंटी इमिग्रेंट मूवमेंट इन असम, यानी कि असम के अप्रवासी विरोधी आंदोलन यानी कि एंटी इमिग्रेंट मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, उसका नेतृत्व किस छात्र समूह ने किया था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑल आसाम वुमेन्स यूनियन, या फिर ऑल आसाम वर्कर्स यूनियन, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, या फिर ऑल आसाम ऑफिशियल यूनियन। सो प्लीज कीप इन माइंड उनका जो नेतृत्व किया था वो आपका आसू था, यानी कि ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, और ये हुआ था 1979 में। प्लीज कीप इन माइंड आसू के जरिए नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है, द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन वॉज पास्ड एट द कन्वेंशन ऑफ द अकाली दल, यानी कि आनंदपुर साहिब का जो प्रस्ताव है वो किस में अकाली दल के अधिवेशन में पारित किया गया था? यानी कि वो ईयर बताना आपको, 1970, 1971, 1975 या 1973। सो कीप इन माइंड 1973 में उस रेजोल्यूशन का पास हुआ था, यानी कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का पास हुआ था। कीप इन माइंड 1973 में, ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। नेक्स्ट है, नेम द ओरिजिनल स्टेट फ्रॉम विच छत्तीसगढ़ वॉज कार्व्ड आउट, यानी कि उस मूल राज्य का नाम बताना है, उस ओरिजिनल स्टेट का नाम बताना है जिससे छत्तीसगढ़ बना था, उससे अलग हुआ था। कहां से? आंध्र प्रदेश, बिहार, या फिर झारखंड, या फिर मध्य प्रदेश। कीप इन माइंड वो मध्य प्रदेश से कार्व्ड आउट होकर के आपका छत्तीसगढ़ बना था, ऑप्शन डी होगा। अगर इसकी डेट याद रखेंगे तो याद रखना 1 नवंबर 2000 में इस छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। याद रखेंगे आप 1 नवंबर 2000 को। इसमें एक चीज याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश का कैपिटल ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, अमरावती, ये चीजें याद रखना है आपको। बिहार का आपको मालूम ही होगा, पटना। उसके बाद आपका झारखंड का हो जाएगा रांची, देन आपका मध्य प्रदेश का हो जाएगा भोपाल। ये सारे स्टेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, What was the other name of राजीव गांधी लोंगोवाल पैक्ट, यानी यहाँ पे राजीव गांधी और लोंगोवाल पैक्ट, लोंगोवाल पैक्ट का समझेंगे यहाँ पे हरचंद सिन लोंगोवाल इनका पूरा नाम है। इनके बीच एक पैक्ट सिग्नेचर हुआ था, एक समझौता हुआ था इन दोनों के बीच में। उन समझौते का नाम क्या है वो चीजें बताना है, उसका दूसरा नाम क्या है ये चीज बतानी है। पंजाब अकॉर्ड के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र अकॉर्ड के नाम से जानते हैं, या शिमला या फिर केरला। सो प्लीज कीप इन माइंड इसे हम पंजाब अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट यहां है कि इस लोंगोवाल पैक्ट जो हुआ था, गांधी लोंगोवाल पैक्ट, ये कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1985 को हुआ था। राजीव गांधी और हरचंद सन
हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच में हुआ था, जिसे हम पंजाब अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पीरियड 1953 एंड 1974 द पॉलिटिक्स ऑफ कश्मीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय होम, यानी कि 1953 से लेकर के 1974 के बीच में कश्मीर की राजनीति किससे अत्यधिक प्रभावित थी, किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड कंप्लीटली, कांग्रेस या सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या भारतीय जनता पार्टी, या अकाली दल। सो प्लीज कीप इन माइंड आंसर हो जाएगा यहाँ पर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस से ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे कंप्लीटली 1953 से लेकर के 1974 के बीच में। नेक्स्ट है, व्हेन वाज मेघालय सेपरेटेड फ्रॉम आसाम, यानी कि मेघालय जो है वो आसाम से कब अलग किया गया था मेघालय को, 1970 में, 1971 में, 1973 में, या 1972 में। सो प्लीज कीप इन माइंड 1972 में मेघालय को अलग किया गया था आपके आसाम से। ये कब हुआ था, 21 जनवरी को, ये भी चीज याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट है ये। नेक्स्ट है, हुज लीडर वॉज मास्टर तारा सिंह, यानी मास्टर तारा सिंह किसके नेता थे, डीएमके, AIADMK, या फिर सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, या PDP। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मास्टर तारा सिंह जो लीडर थे वो आपका सिख गुरुद्वारा कमेटी के लीडर थे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर देयर एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, यानी भारत की आजादी के समय कितनी रियासतें यानी कितनी प्रिंसली स्टेट्स थे। ऑप्शन में 560, 565, 563, 570। सो प्लीज कीप इन माइंड 565 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 565 प्रिंसली स्टेट थे भारत के आजादी के टाइम। सो नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंटेड, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग की जो नियुक्ति की गई वो किस वर्ष किया गया था, 1951 को, 1952 को, 1954 या 1953। सो प्लीज कीप इन माइंड ये हुआ था 1953 में इसका गठन हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का अपॉइंट हुआ था। नेक्स्ट है, हु वॉज द लीडर ऑफ नागा नेशनल काउंसिल, यानी नागा राष्ट्रीय परिषद, नागा नेशनल काउंसिल के जो लीडर थे वो कौन थे, VP सिंह, लालदेंगा, या फिर M करुणानिधि, या फिर अंगामी जापू फीजो। सो प्लीज कीप इन माइंड अंगामी जापू फीजो इज राइट आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा नागा नेशनल काउंसिल के लीडर। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास्ड, आई थिंक इस क्वेश्चन को हमने पहले भी किया। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का जो पारित हुआ था वो कब हुआ था, 1961, 1965, 1971, 1973। सो कीप इन माइंड 1973 में हुआ था। ये चीजें आप याद रखेंगे। और ये हुआ था अकाली दल के नेतृत्व में, अकाली दल के नेतृत्व में, और अकाली दल का गठन हुआ था 1920s में। ये चीजें आप याद रखेंगे जो आप क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन विच ईयर द स्टेट ऑफ नागालैंड एस्टैब्लिश्ड, यानी नागालैंड का जो स्थापना हुआ नागालैंड राज्य का वो कब हुआ था, 1960, 1972, 1956 या 1963। सो प्लीज कीप इन माइंड 1963 में नागालैंड का एस्टैब्लिश हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा 1963। अब नागालैंड का एक चीज याद रखेंगे आपका, कैपिटल, तो नागालैंड का याद रखना, नागालैंड का कोहिमा हो जाता है कैपिटल, कोहिमा, KOHIMA। नेक्स्ट है, When did राजीव गांधी ज्वाइंड एक्टिव पॉलिटिक्स, यानी कि राजीव गांधी का जो सक्रिय राजनीति जो हुआ वो कब शामिल हुए, सक्रिय राजनीति में, एक्टिव पॉलिटिक्स में कब आए, 1965 में, 1970 में, 1980 में, या फिर 1975 में। सो प्लीज कीप इन माइंड वो 1980 में एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन किए, यानी कि एक्टिव पॉलिटिक्स हुए, यानी कि उस पॉलिटिक्स में कंप्लीटली सक्रिय हो चुके थे 1980 में। नेक्स्ट है, बोडो कम्युनिटीज रिलेटेड टू विच स्टेट, यानी बोडो समुदाय जो होता है वो किस राज्य से संबंधित है, मणिपुर से, आसाम से, मिजोरम से, अरुणाचल प्रदेश से। सो प्लीज कीप इन माइंड बोडो कम्युनिटी इज रिलेटेड टू आसाम, याद रखेंगे वो आसाम से रिलेटेड है। अब आसाम का एक चीज है दिसपुर, कैपिटल है आसाम का दिसपुर, याद रखेंगे। मणिपुर का आपका हो जाएगा इम्फाल, इम्फाल, ये चीज याद रखेंगे। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा आपका ईटानगर, ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। मिजोरम का हो जाएगा आपका आइजवॉल। ये सारे के सारे स्टेट्स के कैपिटल आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अप्रोच टेकन बाय इंडिया ऑन द क्वेश्चन ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता के प्रश्न पर भारत का क्या दृष्टिकोण है, ऑथोरिटेरियन अप्रोच, या फिर फैसिस्ट अप्रोच, या डेमोक्रेटिक अप्रोच, या सोशलिस्ट अप्रोच। तो प्लीज कीप इन माइंड डेमोक्रेटिक अप्रोच है इंडिया का, किसको लेकर के, डाइवर्सिटी के क्वेश्चन को लेकर के, डेमोक्रेटिक अप्रोच, प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज नोन एज द सेवन सिस्टर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को हम सेवन सिस्टर्स यानी 7 बहनों के नाम से जानते हैं।
सदर्न रीजन को, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, या फिर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को, या साउथ ईस्ट रीजन को? सो प्लीज कीप इन माइंड, ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता भी होगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को हम क्या कहते हैं? सेवन सिस्टर्स के नेम से जानते हैं। उत्तर पूर्व के क्षेत्र को याद रखेंगे। और उसमें साथ के साथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इस तरह से नाम याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट तो हो सकता है ये अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो जाएगा आपका आसाम, तीसरा हो जाएगा आपका नागालैंड, ये सब के सब नॉर्थ ईस्ट में है, तीसरा हो जाएगा आपका त्रिपुरा, चौथा हो जाएगा आपका मेघालय, पांचवा हो जाएगा आपका असम तो लिख लिया, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, छठा हो जाएगा मणिपुर। ये सात हो गए आपके सेवन सिस्टर्स। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल अगर बोले तो ईटानगर, ये चीज़ें याद रखेंगे, ईटानगर। असम का हो जाएगा आपका दिसपुर, नागालैंड का हो जाएगा आपका कोहिमा, त्रिपुरा का आपका हो जाएगा अगरतला, मेघालय का शिलोंग, मिजोरम आइजोल, मणिपुर का हो जाएगा आपका इम्फाल। सो ये सारे के सारे सेवन सिस्टर्स और इसके कैपिटल्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल वाज स्पेशल स्टेटस गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर? यानी कि किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? अब नहीं, दिया गया था। आर्टिकल 360, आर्टिकल 350, आर्टिकल 370, आर्टिकल 375। सो प्लीज कीप इन माइंड, आर्टिकल 370 के जरिए यानी अनुच्छेद 370 के जरिए जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड महाराजा हरि सिंह, याद रखेंगे, साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? यानी कि महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ विलय के दस्तावेज पर कब हस्ताक्षर किए? तो यही है महाराजा हरि सिंह, जो कि कश्मीर से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जो सिग्नेचर किए वो कब किए? 1946 में, 1947 में, 1948 में, या 1950 में? सो प्लीज कीप इन माइंड, 1947 में महाराजा हरि सिंह ने क्या किए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दस्तावेज पर, विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, यानी सिग्नेचर किए थे। सो ऑप्शन बी 1947, कीप इन माइंड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ईवी रामास्वामी नायकर? यानी कि ईवी रामास्वामी नायकर का दूसरा नाम क्या है? नागर, गांधी, मैन ऑफ साउथ, या पेरियार? तो ये आसान सा सवाल है, ये आपको मालूम होगा। ईवी रामास्वामी को हम पेरियार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द डेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीनेम्ड एज चीफ मिनिस्टर? यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य का जो होता था वो प्रधानमंत्री कहते थे, उनका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। अब कब करा, ये इंपॉर्टेंट है। 1960 में, 1962 में, 1970 में, या 1965 में? सो प्लीज कीप इन माइंड, 1965 में उसका नाम पीएम से बदलकर सीएम कर दिया, यानी प्राइम मिनिस्टर से बदलकर चीफ मिनिस्टर कर दिया गया। ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का पहला मुख्यमंत्री यानी कि सीएम, चीफ मिनिस्टर कौन बने? मुफ्ती मोहम्मद सईद, गुलाम मोहम्मद सादिक, या महबूबा मुफ्ती, या शेख अब्दुल्ला? सो प्लीज कीप इन माइंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले सीएम थे आपके गुलाम मोहम्मद सादिक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? यानी कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन है सकीना बानो, महबूबा मुफ्ती, आसिया हनीफ, या फिर हिना भट्ट? तो प्लीज कीप इन माइंड, महबूबा मुफ्ती इज द राइट आंसर, क्योंकि जब गुलाम, उसके फादर मुफ्ती मोहम्मद सईद का जब डेथ हो गया तो उसके बाद उसकी बेटी महबूबा मुफ्ती क्या बनी? सीएम बनी, और ये फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी थी जम्मू एंड कश्मीर का। और एक बात ये भी याद रखेंगे, ये 9th सीएम थी आपके जम्मू एंड कश्मीर का, और ऊपर से इसको हम लास्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर है वो स्टेट का दर्जा रख ही नहीं सका, उसके बाद उसे यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये चीज़ याद रखेंगे। और उसका ड्यूरेशन था आपका 2016 से 2018 के बीच में वो सीएम बनी थी। कौन? महबूबा मुफ्ती, स्टेट्स फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है,
व्हेन वॉज आर्टिकल 370 अबॉलिस्ड, यानी कि अनुच्छेद 370 जो स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को, उसको कब समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन है 10th ऑफ अप्रैल 2019, 15th ऑफ अगस्त 2020, 5th ऑफ अगस्त 2019, 16th ऑफ अप्रैल 2019। सो प्लीज कीप इन माइंड 5 अगस्त 2019 को इंपॉर्टेंट डेट है, ये चीज याद रखेंगे। यानी अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 को जो अबॉलिश किया गया, समाप्त किया गया, वो 5 ऑफ अगस्त 5th ऑफ अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड इंदिरा गांधी असासिनेटेड, यानी कि इंदिरा गांधी की जो हत्या कर दी गई वो कब की गई? असासिनेटेड एक स्पेशल वर्ड है, जब कोई हाई प्रोफाइल पर्सन्स की जब क्या होती है, मौत होती है या फिर उसको मार दिया जाता है, तो उसके लिए असासिनेशन या फिर असासिनेटेड वर्ड यूज करा जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे 25th ऑफ सितंबर 1985 या 31st ऑफ अक्टूबर 1984, 25th ऑफ अगस्त 1985, 7th ऑफ मार्च 1984। तो प्लीज कीप इन माइंड यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। 31 अक्टूबर 1984 को उसकी हत्या कर दी गई थी, ये याद रखना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंदिरा गांधी की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड गोवा बिकेम अ स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि गोवा जो है भारत संघ का राज्य कब बना? याद रखिए ये चीजें। गोवा एक स्टेट है आज की डेट में जिसका कैपिटल पणजी है, लेकिन ये भारत संघ में जो राज्य का दर्जा प्राप्त किया वो कब किया? 1980 में, 1982 में, 1985 में या 1987 में? तो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1987 में गोवा भारत संघ का एक राज्य बना, इंडियन यूनियन का एक स्टेट बना। नेक्स्ट है व्हेन डिड सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया? इससे तो एक सवाल बन रहा है कि सिक्किम जो है इंडिया का कैवा राज्य है, तो याद रखेंगे 22nd स्टेट है वो भारत का सिक्किम, लेकिन कब बना? 1970 में, 1972 में, 1973 में या 1975 में? सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो दैट्स एनफ फॉर नाउ। थैंक यू सो मच कि आपने पूरी वीडियो वॉच की। होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बेनिफिशियल होगा आपके आने वाले टाइम पे जब एग्जाम होगा आपका। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन और दूसरों को भी शेयर करें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।